बहुत बुरे हालात है। तकरीबन मेरे हिसाब से 6 से 60 महीने हो गए हैं और यहाँ एक्सीडेंट होने के इतने ज़्यादा, सरकार को बिल्कुल भी कोई चिंता ही नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। और बीजेपी कह रही थी हम आके ये करेंगे वो, पता नहीं सर क्या करेंगे। शास्त्री नगर में दुखी कर दिया इस रोड ने। करीबन मुझे लगता है 10 महीने हो गए आज। 36 बार कंप्लेंट कर दी हमारे अड़ोसी पड़ोसियों ने, कोई सोल्यूशन निकाला भाई। बहुत बुरा हाल है। और यहाँ पर ना एक्सीडेंट हो चुका है, क्या बाइक वाले गिर गए हैं इस गड्ढे में, इसलिए ये आज ही लगाए। रोड का जी बहुत बुरा हाल है। इतने महीनों से रोड खराब हो रखी है और ये बहुत ज़्यादा रोड खराब है जी। मतलब पब्लिक इतनी दुखी है, रोक के पब्लिक बोल रही है कि इतना बुरा हाल है रोड का। गाड़ियों को, दिल्ली सरकार को अब ये सोचना पड़ेगा कि अगर ऐसी हालत है रोडों की और यहाँ लोग रुक रुक के हमें बता रहे हैं अपने दुख दर्दों को, तो सोचिए कि अब जनता जब वोट का टाइम आएगा तो वो न्याय कैसा करेगा। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर प्रवेश वर्मा ने बीते महीनों कहा था कि दिल्ली वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगी सड़कों में गड्ढे भरने का, और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड की खबर भी हमने आपको दिखाई थी। अब 2-3 महीने बाद भी दिल्ली की हालत कैसी है वो हम आपको दिखाते हैं। रेखा गुप्ता सरकार ने वर्ल्ड रिकॉर्ड जो बनाया है वो ये बनाया है, ये है, ये भाई साहब हैं, अब रोक लिया उन्होंने भाई साहब ने। बहुत बुरा हाल है रोड का जी, बहुत बुरा हाल है। ये इतने महीनों से रोड खराब हो रखी है और ये बहुत ज़्यादा रोड खराब है जी। मतलब पब्लिक इतनी दुखी है, रोक के पब्लिक बोल रही है कि इतना बुरा हाल है रोड का, गाड़ियों की कंडीशन है ख़राब है। ये गड्ढा है। अब मैं बताता हूँ कि अब इसमें कंडीशन क्या है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि कंडीशन ज़रूर दिखाएं कि ये जो कंडीशन है, ये मुख्य मार्ग है शास्त्री नगर का, ये शास्त्री नगर का मुख्य मार्ग है जो कालिदास मार्ग से अंदर पूरे शास्त्री नगर को जोड़ता है। पब्लिक कितनी दुखी है, रास्ते में चलते चलते पब्लिक बोल रही है कि इतना बुरा हाल है। अब मैं आपको बताता हूँ, व्यवस्था खराब है, रोड से पूरे दिल्ली का रोड खराब है, किसी काम का नहीं। 7 महीना 8 महीना हो गया सरकार का, कहीं ध्यान नहीं दे रही है कि रोड बनाना, बिजली पानी कोई दुरुस्त नहीं कर रही। ट्रैफिक इतना जाम हो रहा, कोई सरकार कोई ध्यान नहीं दे रहा। ऑटो चलाते हो भैया तो गड्ढों से ऑटो खराब होता होगा। बहुत ज़्यादा खराब रहा, बारिश में पानी भी नहीं निकलता, पूरा जहाँ जाओ वहीं रोड खराब है, गड्ढे में गाड़ी खराब होती, बहुत नुकसान हो रहा। सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। ये हालत है लोगों की। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये है हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। ये ज़्यादा दूर इनकी विधानसभा नहीं है, हमारे यहाँ सदर विधानसभा के बगल वाली विधानसभा शालीमार बाग। ये देखो भाई साहब, बहुत बुरे हालात है। तकरीबन मेरे हिसाब से 6 से 60 महीने हो गए हैं और यहाँ एक्सीडेंट होने के इतने ज़्यादा, सरकार को बिल्कुल भी कोई चिंता ही नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। और बीजेपी कह रही थी हम आके ये करेंगे वो, पता नहीं सर क्या करेंगे, भगवान जाने। हाँ, देख लो बाप के सामने है। और हमें तो खुद उम्मीदें थी मनोज जी से कि कुछ करेंगे। अच्छा एक बात बताओ मुझे, इस रोड से कितनी बार निकलते हो? सर हमारा घर तो ये रहा। तो आपको तो डेली का पता होगा। मेरे यहाँ के 10 राउंड लगते हैं इसके, बताओ क्या करेंगे। बताओ, ये देखो गड्ढा, ये सर 4 महीने 5 महीने हो गए इस गड्ढे को। वो गोल गड्ढा खुला हुआ है ना, वो खुला हुआ 5 महीने से। हाँ, बहुत बुरा। रोड को साल भर, हाँ 8 महीने तो मैं खुद कह रहा हूँ कि एग्जैक्ट अब इतना क्या है। तो मैं आपको दिखा रहा था, ये हमारी रेखा गुप्ता है, मुख्यमंत्री, हमारे बगल वाली विधानसभा शालीमार बाग की विधायक हैं और इस समय अभी ये मुख्यमंत्री हैं। और अब मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको, ये हैं हमारे यहाँ के विधायक सोमदत्त जी। तो ये विधायक हैं, जब इनसे पूछा गया कि आप क्षेत्र के लिए क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैंने जो फंड था रोड कटिंग का वो नगर निगम को जमा करा दिया, यानी 30 लाख रुपए और 1 करोड़ 26 लाख रुपए विधायक फंड से जा चुके हैं। ये तो रहा एमएलए साहब का। भी कुछ भाई साहब और रुके, उनसे पूछते हैं। भाई साहब शास्त्री नगर में दुखी कर दिया इस रोड ने। करीबन मुझे लगता है 10 महीने हो गए आज। 36 बार कंप्लेंट कर दी हमारे अड़ोसी पड़ोसियों ने, कोई सोल्यूशन निकाला भाई साहब। सुबह से लगे, अभी देखो आज की डेट में क्या है, वो जो दूसरा रास्ता आता है सब्जी मार्केट, वो रास्ता बंद है। और भाई साहब ये रास्ता टूटा हुआ, और ये रास्ता कल रात को बंद था, सब जगह इन्होंने ताले लगा दिए। और वैसे 1.5 घंटा हम लोग खड़े हैं बाहर। फिर वो मेट्रो रास्ता बंद कर दिया, उसके पीएनबी पुलिस वालों ने मुझे बोला कि वैसे पीएनबी वाला रास्ता खुला हुआ है। अब पीएनबी गए, आगे खोले, वो भी रास्ता बंद था। उसके आगे पराशोट वाला रास्ता बंद था, इधर भारत नगर वाला रास्ता भी बंद था। ये वाला गेट भाई साहब, ये भी गेट बंद कर दिया। पुलिस वालों को मैंने बोला, मैंने कहा वैसे ये गेट, सारे गेट आपने बंद कर दिए, तो अगर हम क्या करें, तो आपकी गाड़ियाँ चोरी होते हैं, ये होते हैं। भाई साहब 1.5 घंटा हम खड़े रहे, सारी गाड़ियों को लाइन लगी यहाँ पर, तब जाके उन्होंने गेट खोला। ये मुसीबत करके खड़ी कर दिया है। मतलब पब्लिक सड़क से परेशान के अलावा और एजेंसियों से परेशान है, पुलिस वाले परेशान करते हैं, गाड़ियां बेकार हुई जा रही हैं, लोग इतने दुखी हैं। रास्ते में रुक रुक के, हमने नहीं बोला इनको, ये रास्ते में रुक के हमको बता रहे हैं कि कितनी परेशानी है। सोचिए
सरकार को, दिल्ली सरकार को अब ये सोचना पड़ेगा कि अगर ऐसी हालत है रोडों की और यहाँ लोग रुक रुक के हमें बता रहे हैं अपने दुख दर्द को, तो सोचिए कि अब जनता जब वोट का टाइम आएगा तो वो न्याय कैसा करेगी। अब मैं आगे का पोस्टर दिखाता हूँ। ये तो विधायक हैं, इन्होंने बता दिया कि मैंने फंड जो है एमसीडी को रिलीज़ कर दिया है। अब वो फंड कहाँ गया, अब मैं बताता हूँ। ये वाला जो फोटो है, ये हमारे भाजपा के पार्षद और भाजपा के सांसद परवीन खंडेलवाल जी का और भाजपा के पार्षद मनोज जिंदल का है। मनोज जिंदल लापता हैं 10 महीने से। 10 महीने पहले वो यहाँ नारियल फोड़ कर गए थे, नारियल फोड़ा था 10 महीने पहले उन्होंने, सड़क का नारियल। और ये सड़क की हालत है, लोग इतने दुखी हैं सड़क पर, यानी गले मिल रहे हैं। गले मिलने में बुराई नहीं है, लेकिन जनता को नरक में तो मत डालो। अरे ये फंड का पैसा कहाँ गया, कौन खा गया इस पैसे को? 1 करोड़ 26 लाख जल बोर्ड का, 30 लाख अलग और मुख्यमंत्री सड़क योजना से अलग। अरे ये सड़क बन नहीं रही, पैसा आखिर पैसा खाने का तुक तो होगी कोई। जनता को कितना दुखी करोगे। यहाँ का स्थानीय नागरिक मैं भी हूँ, मैं भी इस सड़क से 10 बार निकलता हूँ। बुरी हालत में शास्त्री नगर आ चुका है। जे कॉलोनी से बदतर इसकी कंडीशन हो गई है। सांसद चुनाव से पहले कहते थे कि भाई मैं पार्लियामेंट में नहीं मिलूंगा, जनता को चौराहे पर टेबल डाल के उनकी समस्याओं का समाधान करूंगा। तो सांसद महोदय, पार्षद तो आपका कोई काम कर नहीं रहा, अब आप यहाँ टेबल डाल लो, कम से कम टेबल डालने लायक जगह तो बना लो। आप यहाँ आकर तो देखोगे क्या हालत है। दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को यहाँ आना चाहिए, मुख्यमंत्री को यहाँ आना चाहिए, क्योंकि भाजपा का पार्षद यहाँ से लापता हो चुका है। जनता बहुत दुखी है। अगर जनता इसी तरीके से दुखी रही तो ये तय है कि आने वाले समय में सत्ता बदलना तय है। जनता ने बड़ी बड़ी सत्ताएं बदल दी, तो अगर सत्ता का घमंड है तो ये घमंड ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। इसलिए घमंड को छोड़कर और बदले को छोड़कर जनता की सुध लीजिए, सड़कें बनाइए, गड्ढों से निजात दिलाइए। कई माता बहनों को गिरकर चोट लगी है, गंभीर चोटें लगी हैं, गंभीर। कई लोगों की गाड़ियां पलटी हैं। सोचिए उनके ऊपर क्या गुजरती होगी, उन्होंने क्या ऐसा गुनाह कर दिया आपको वोट देके। दूसरी बात, शास्त्री नगर से हाउस टैक्स का करोड़ों रुपया टैक्स के रूप में एमसीडी को जाता है। अरे वो टैक्स किस लिए लेते हो? इस व्यवस्था के लिए। अगर आप टैक्स ले रहे हो तो आपको व्यवस्था भी देनी होगी। अगर ऐसी ही व्यवस्था देनी थी तो जनता खुद अपने आप सड़क बना लेती। जनता को फिर सरकार चुनने की, पार्षद चुनने की, विधायक चुनने की और सांसद चुनने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो जनता बहुत दुखी है इस समय शास्त्री नगर की। मैं अपने वीडियो के माध्यम से, अपनी कवरेज के माध्यम से रेखा गुप्ता सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि अविलंब विशेष रूप से इस सड़क को बनाया जाए, क्योंकि शास्त्री नगर इस समय नरक का द्वार बन चुका है। सड़क टूटी हुई है ना सर, बहुत बुरा हाल है। और यहाँ पर ना, यहाँ एक्सीडेंट हो चुका है, कई बाइक वाले गिर गए हैं इस गड्ढे में, इसलिए ये आज ही लगाया। ये भी कल रात से इतना बुरा हाल है। ये जी हमने लगाया जी, ये किसी और ने नहीं लगाया, लगवाया गया। यहाँ पर ऑटो फंस जाता है, ट्रक फंस जाता है, कोई मान लो गाड़ी भी फंस जाती है। और एम्बुलेंस, आज एम्बुलेंस गई है, इतनी धीरे धीरे गई है, उसमें पेशेंट था, बहुत ही सीरियस था, फिर भी अब लेके तो जाना पड़ेगा ना। रोड शास्त्री नगर चारों एंट्रेंस जो है ना, इतने गंदे हो रखे हैं, बंद कर रखे हैं समझ लो। पब्लिक आए तो कहाँ से आए, कैसे आए? काम है। यहाँ का जो निगम पार्षद है नजर हाँ जी, नहीं जी नहीं, यहाँ तो देखने भी नहीं आए हैं एक दफ़ा ना जी, ना आए ही नहीं अभी तक। पोस्टर इनके लगे हुए थे, वो क्या लिखा हुआ था पोस्टर में बकायदा कि मनोज जिंदल जी वोट मांगने आप आ गए थे हाथ जोड़कर, अब रोड टूटे हुए तो कम से कम आओ तो सही, एक बार पैदल तो आओ। आप तो हाथ जोड़ के तो वोट मांग लिए, मगर अब रोड जब टूटा हुआ है यहाँ आओ तो सही, देखो एक बार, देखने के बाद मतलब जो मैं कह रहा था ना, वो पब्लिक बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा, जनता बोल रही है कि मनोज जिंदल भाजपा का पार्षद बाढ़ छोड़कर लापता हो गया। लापता जनता ढूंढ रही है पोस्टर लगाकर उसको। भाजपा को यह सोचना होगा कि पार्टी को कहाँ एक पार्षद उनका लेके जा रहा है। जनता इतनी दुखी है।